वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं हमारी विरासत कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक आज हम सॉल्यूशन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैप्टर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 आपका है मध्यकाल में भारत और ये अध्याय 1 है। क्वेश्चन आंसर आज का क्लास में हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि देखें यहाँ पर खाली जगह भरने के लिए कह रहा है कि अल इदरीसी एक क्या था, तो ये सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि अल इदरीसी एक था, ये क्या था, आप यहाँ खाली जगह पर भरेंगे। तो यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चों, तो यहाँ पर भरेंगे अल इदरीसी जो था एक भूगोल वेता था, आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देख रहे कि भारत का मध्यकालीन इतिहास वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन है। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, 1000 वर्षों का। क्या लिखेंगे, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000। जैसे कि देखें आपके पास ये आंसर भी दे दिए हैं, अच्छी तरह से लिखें। जैसे कि देखने प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी नामक पुस्तक से मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों क्या भरेंगे, आइए इसका आंसर भी आपको लिखना चाहिए ना। आइए इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं। तो याद रहे बच्चों, इसका सही आंसर होगा मानचित्रकार कहते हैं। नक्शा या मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मानचित्रकार, जो कि आपके पास आंसर भी दे दिए हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर घ की जैसे हम बात कर रहे हैं कि अरबों के सिंध विजय की जानकारी नामक पुस्तक से मिलती है, तो इसका आंसर क्या भरेंगे, तो याद रहे आपका आंसर होगा चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चचनामा लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, मानचित्र को लिखेंगे बच्चों। जिसे कि देख रहे इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका बच्चों स्रोत। स्रोत कैसे लिखते हैं ये देखिए। जिसे कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, स्रोत। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन देखिए क्या करा, सही मिलान कीजिए। यहाँ पुस्तक का नाम दिया है, यहाँ लेखक का नाम दिया है, तो मिलान कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आपके पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये पुस्तक का नाम है, ये आपका लेखक का नाम है, ये तहकीक ए हिंद है, अमीर खुसरो है। इसमें से कौन कौन सही है, किसके साथ मिलान होगा, ये आपसे बच्चों पूछा गया है। तो कैसे मिलान करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे कि देख रहे बच्चों तहकीक ए हिंद, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इससे आप मिलान करेंगे अल बरूनी से। किससे मिलान करेंगे, अल बरूनी से मिलान करेंगे। अब ये ख नंबर है तबकात ए नासिरी, ये किससे मिलेगा, ये मिनहाज उस सिराज से मिलेगा, इसके साथ मिलाइए। गौ में है ताज उल माहिर, ये किसके साथ मिलेगा, तो आपका सही आंसर होगा हसन निजामी, इसके साथ मिलेगा। अब यहाँ बच गया मसनवी, ये आपका होगा अमीर खुसरो, यानी ये पुस्तक का नाम, ये सभी को क्या है, ये पुस्तक का नाम है और इनका लेखक है। तो इस तरह से बच्चों आप मिलाने का प्रयास करें और ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे कि बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जियाउद्दीन वर्नी जो हैं ये कौन था। जियाउद्दीन वर्नी कौन था, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर को लिख लीजिए। आपका सही आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। जियाउद्दीन वर्नी जो थे एक आपका इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था, यही इसका बच्चों आंसर होगा। तो आप अभी से इसको नोट तैयार कर लें। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका ख नंबर क्वेश्चन का है, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता क्या संदेश देती है। आंसर होगा गीता का संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और निष्काम भाव का, क्या लिखेंगे बच्चों, गीता का संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। बच्चों ये क्लास कैसा रहा जरूर कमेंट करेंगे और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो दिया हुआ है किन किन संदर्भों में होता रहा है। तो आंसर बच्चों क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान भारत देश का कई भाषाओं में विख्यात नाम है, जैसे उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी इत्यादि। आजकल अरब देशों और ईरान में हिंदुस्तान शब्द भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त होता है और भारत गणराज्य को हिंद, अरबी उल हिंद भी कहा जाता है। यानी किन किन संदर्भों में प्रयोग किया जाता है वही बच्चों आपसे लिखने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है कि मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो बच्चों इसका आंसर को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आपका
आंसर भी लिखेंगे। तो ऐसे बच्चे जो ट्यूशन से दूर रहते हैं, उससे पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर से आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रख सकते हैं। और प्यारे बच्चों को वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए बच्चों, इसका आंसर क्या लिखेंगे, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपका आंसर रहेगा मध्यकाल में हल में लोहे की फाल का उपयोग किया जाने लगा और बीज बोने के लिए डिबलिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा था। क्योंकि ये मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा, वही बच्चों आपको लिखना था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है। बच्चों आंसर को लिखिए। कुरान का मुख्य संदेश यह है कि अल्लाह एक है, सभी मनुष्यों को उसकी इबादत करनी चाहिए। कुरान मानव जीवन, नैतिकता और न्याय के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो इस तरह से बच्चों आपका देखें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।